हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल प्रतिष्ठ क्लासेस। मैं हूं मीना मिश्रा और हम लोग एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन नंबर 7 तक पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 7 आज हम सॉल्व करेंगे और आगे के भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इस लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 7। देखो इसमें क्या था, ये क्वेश्चन नंबर 1 कि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है इसमें, और जो भी ये आर्बिट्री कांस्टेंट है, आर्बिट्री कांस्टेंट मतलब y और x के अलावा जो भी कांस्टेंट है उसको इस इक्वेशन में से एलिमिनेट करना है और डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा कि हम जानते हैं कि क्या होना चाहिए, उसमें dy बाय dx होना चाहिए। तो इसलिए इसको हम क्या करेंगे, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। इसको आप इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए और क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब x के रिस्पेक्ट में जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू, इस a को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 होता है, ये तो हम जानते हैं, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ देखो ये ऐसा होगा, यहाँ प्लस नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा माइनस a बाय एक्स स्क्वायर। ऐसा क्यों आएगा, यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट बता देती हूँ कि a बाय एक्स है, इस चीज को आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो a x इनवर्स। क्लियर, ऐसा हम लिख रहे हैं। और इसको जब मैं dy बाय dx करूंगी a x इनवर्स का, तो ये क्या आएगा, a तो कांस्टेंट है उसका तो कोई बात नहीं, ये जो -1 है ये कैसा हो जाएगा माइनस, मतलब सिर्फ मैं x इनवर्स को आपको डिफरेंशिएट करके बता रही हूँ, तो ये ऐसा -1 x -1 और इसमें डिफरेंशिएशन में माइनस होता है तो -1। अब ये कैसा होगा, ये -1 यानी माइनस x और ये हो गया -2। तो इस चीज को आप कैसा लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 1 बाय एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, -2 है तो x स्क्वायर और यहाँ पे हमारे पास a है तो ये हमारा आ जाएगा a बाय एक्स स्क्वायर। तो ये क्लियर हुआ आपको कि कैसे आया। ओके, तो इस तरह से हमने यहाँ पर -a बाय एक्स स्क्वायर लिख दिया। हमने जैसा कि अभी डिस्कस किया था कि क्या होना चाहिए, ये आर्बिट्री कांस्टेंट जो है ये नहीं रहना चाहिए। तो अब हम इसको नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, इस कांस्टेंट को अलग रख दें और ये एक्स स्क्वायर को यहाँ मल्टीप्लाई कर दें। एक्स स्क्वायर dy बाय dx इज इक्वल टू हो जाए, माइनस के साथ में ले आओ, इज इक्वल टू a। ये a अकेला अब बच गया। इस a को हटाने का एक और क्या स्टेप है कि ये जो a है, मतलब ये a की वैल्यू आ गई -x स्क्वायर dy बाई dx, इसको हम यहाँ इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दें तो वहां से a कैंसिल हो जाएगा। तो लिख देंगे यहाँ पे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, y तो है ही, y इज इक्वल टू a के प्लेस पे हम लिखेंगे -x स्क्वायर dy बाय dx। अगेन यहाँ पे हमारे पास a है ऊपर तो वहां पे भी ये तो फिलहाल प्लस का साइन है और इसकी जगह हम क्या लिखेंगे -x स्क्वायर dy बाय dx बाय x। ऐसा है ये। अब इसको आप नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो ये -x स्क्वायर बाय x है तो आप इसको एक को कैंसिल कर सकते हैं। क्लियर। अब ये क्या होगा, y इज इक्वल टू -x स्क्वायर dy बाय dx और ये भी प्लस माइनस, यहाँ पे भी इसको आप माइनस कर दो, x dy बाय dx। क्लियर हुआ। ये क्या किया हमने यहाँ पर, ये x स्क्वायर था, x है तो एक को कैंसिल कर दिया, ये प्लस माइनस -x dy बाय dx बन गया। इस जगह से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहां से हम कॉमन ले सकते हैं -x। अगर -x dy बाय dx ये कॉमन आ सकता है। जब मैंने -x dy बाई dx कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x और इधर बचेगा +1।
अब ये सबको उठा के इधर ले आओ तो क्या बन जाएगा, ये माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा, x dy बाई डी एक्स। देन यहीं पर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स x प्लस 1 और ये क्या है प्लस y तो इधर है इज इक्वल टू 0। ये हमारा आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या किया हमने, x प्लस 1 इसको ऐसा पास में लिखा, dy बाई डी एक्स। देन ये तो इधर था ही और ये जो माइनस में है इस सबको हम इधर लेकर आए, तो ये जो माइनस है तो सिर्फ ये माइनस हमारा प्लस होगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि इस पूरे का ये जो पूरा टर्म है इस सबका साइन क्या है, माइनस है, जो अदर साइड आके प्लस हो गया। ओके, तो ये हमारा आंसर है। एक बार हम आंसर चेक करेंगे, dy बाई डी एक्स। हाँ, आंसर करेक्ट है। समझ में आ गया आपको कैसे करना है। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा अभी तक जितने हमने क्वेश्चन किए उससे डिफरेंट है, लेकिन अगर आप ध्यान से उसको देखेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। फिर भी अगर कुछ भी डाउट आता है तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो ईमेल आईडी दिया हुआ है आप वहां मुझे मेल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, y इज इक्वल टू c1 e रेज टू 2x प्लस यहाँ पे c2 e रेज टू 5x, यहाँ पे c2 होगा c2 e रेज टू 5x। तो ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें से हमें किसको एलिमिनेट करना है, हमें एलिमिनेट करना है ये c1 e रेज टू 2x और c2 e रेज टू 5x को, क्योंकि y और x के अलावा और कुछ भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं चाहिए। सारे आर्बिट्री कांस्टेंट को हमें एलिमिनेट करना है। इस टाइप का क्वेश्चन जो इससे पहले हमने किया था उसपे हमने क्या किया कि इसको डबल डिफरेंशिएट किया, तो ये एक बार में हमारा वापस आ गया। जब हमने डबल डिफरेंशिएट किया तो ये सेम चीज वापस आ गई। उसके प्लेस पे हमने y रख दिया था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि इनका जो पावर है ये देखो दोनों डिफरेंट है। जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है। उस क्वेश्चन में क्या था कि वो पावर जो थे वो सेम थे, एक में प्लस 5x था, एक में माइनस 5x था। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आने वाली है ये अभी हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर होगा। देखो इसको डिफरेंशिएट करें, हम इक्वेशन 1 नाम दे दें, डिफरेंशिएटिंग डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये तो आपको पता है c1 इज कांस्टेंट, उसका कोई प्रॉब्लम। e रेज टू 2x, इसका क्या हो जाएगा 2 e रेज टू 2x प्लस यहाँ पे c2 और ये e रेज टू 5x इंटू 5। ये कैसे हुआ, ये अभी हमने देखा था कि e रेज टू 2x, इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो e रेज टू 2x है, मतलब e रेज टू x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो e रेज टू x ही होता है, तो इसका क्या आ जाएगा e रेज टू 2x आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये 2x होने की वजह से हम क्या करेंगे, इसको वापस डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब 2x को सिर्फ हम वापस डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2e रेज टू 2x, क्योंकि यहाँ से सिर्फ हमारा 2 वापस आने वाला है तो ये आ जाएगा आपका इस तरह से। और ऐसे ही अगर 5x भी हुआ तो हम सेम प्रोसीजर करने वाले हैं। क्लियर, ओके। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। आप इसको इक्वेशन लिख दो 2। अब देखो यहाँ से हम कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते, इसको वापस डिफरेंशिएट करते हैं, शायद उसमें कुछ हो जाए। तो हम यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। वापस डिफरेंशिएट करने से क्या होगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर से यहाँ पे c1 तो है ही, एक 2 पहले से है, इस चीज को वापस आप डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर से एक 2 आएगा, e रेज टू 2x प्लस c2 5, फिर से एक 5 आएगा और e रेज टू हो जाएगा 5x। इसको मैंने डायरेक्ट कर दिया है, आप चाहें तो dy बाई डी एक्स लिख के कर सकते हैं। अब इसको आप लिखेंगे 2 2 जा 4 c1 e रेज टू 2x प्लस 5 5 जा 25 c2 e रेज टू 5x, और यहाँ पे क्या आएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब देखो हम यहाँ से भी कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते हैं, तो हम इसको इक्वेशन 3 नाम दे देंगे। और अब देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या है कि ये जो c1 e रेज टू 2x है और c2 e रेज टू 5x है, ये हमारा इक्वेशन 1 में भी है, इक्वेशन 2 में भी है और इक्वेशन 3 में भी है।
तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, इक्वेशंस 1, 2, 3 आर कंसिस्टेंट इन C1 e raised to 2x एंड C2 e raised to 5x, ऐसा है। तो इसलिए क्या करेंगे, हम इसको कुछ इस तरह से इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ देयर कंसिस्टेंसी इज 0। इसका जब हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो इस तरह से हमने इसको सेट किया। ये कैसे लिखा, यहाँ पे देखो, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है C1 e raised to 2x, इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 1, इसका कोफिशिएंट भी 1 होगा, और यहाँ पे y है तो ये y 1 1। इक्वेशन 2 में क्या है, C1 e raised to 2x, कोफिशिएंट इज 2, यहाँ पे कोफिशिएंट इज 5, और यहाँ पे क्या लिखा है, dy by dx, तो dy by dx 2 and 5। सिमिलरली यहाँ पर क्या है 4 कोफिशिएंट, और यहाँ पे कोफिशिएंट 25 है, और यहाँ d स्क्वायर y by dx स्क्वायर है, तो वो हमने लिख दिया और इज इक्वल टू 0 लिखा, क्योंकि इनकी कंसिस्टेंसी का जो ये डिटर्मिनेंट है वो क्या होगा, वो 0 ही होगा। तो इज इक्वल टू हम 0 लिखेंगे, और फिर जैसा आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना सीखा है उसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अभी देखते हैं हम कि कैसे सॉल्व करना है, कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे पहले ये y लिखेंगे, और ये आपको आता ही है कि अगर हमने ये y लिखा तो ये वाला जो कॉलम है वो नहीं लेना है, और ये रो नहीं लेना है, हमें सिर्फ इतना लेना है। तो हम लिखेंगे 2, 5, 4, 25। यहाँ पे 2 इंटू 25 माइनस 4 इंटू 5, ये हो गया। देन माइनस का साइन मैं यहाँ लिख देती हूँ, माइनस का साइन लगा के हम क्या लिखेंगे, dy by dx, dy by dx लिखा, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, जब मैं dy by dx लिखूंगी, सॉरी यहाँ पे dy by dx नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 1, क्योंकि हम ये ले रहे हैं ना। तो y लिखा, अब हम लिखेंगे 1 के बाद, तो ये वाला कॉलम और ये वाला रो हमें इंक्लूड नहीं करना है, हम dy by dx 25 और d स्क्वायर y by dx स्क्वायर इंटू 5 ऐसा करेंगे। तो आ जाएगा 25 dy by dx माइनस 5 d स्क्वायर y by dx स्क्वायर। उसके बाद हम साइन किसका लगाएंगे, प्लस का। ये आपको आता ही है कि एक बार हमको माइनस का साइन लगाना होता है और एक बार प्लस का साइन लगाना होता है। अगेन 1 लिखा हुआ है, 1 लिख दो। तो इस बार हम किसको इंक्लूड नहीं करने वाले हैं, इस कॉलम को और इस रो को, मतलब जिससे भी ये 1 बिलोंग करता है उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो क्या बचेगा, ये 4 dy by dx, 4 dy by dx माइनस 2 d स्क्वायर y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ये y 50 25 इंटू क्या 50 दिस वन, एंड यहाँ पर हो जाएगा 20। इसको जब आप मल्टीप्लाई कर दें 1 से, ये बीच में माइनस, यहाँ आ जाएगा 25 dy by dx, और यहाँ क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस 5 d स्क्वायर y by dx स्क्वायर। अगेन यहाँ पे आएगा प्लस 4 dy by dx, और यहाँ क्या आएगा प्लस माइनस माइनस 2 d स्क्वायर y by dx स्क्वायर। इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा 30 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। यहाँ पे आएगा 30y और माइनस 25 dy by dx है, और यहाँ पे 4 dy by dx है। तो 25 में से 4 को आप माइनस करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, माइनस 21 dy by dx, और यहाँ होगा 5 और 3 है तो माइनस का साइन है, प्लस 3 d स्क्वायर y by dx स्क्वायर। ये तो आपको पता ही है कि ये लाइक टर्म्स होंगे, उसी को हम प्लस या माइनस कर सकते हैं। तो जिसके पास ये d स्क्वायर y by dx स्क्वायर होगा उसको हम सॉल्व करेंगे, और यहाँ पे dy by dx के साथ इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर। तो इज इक्वल टू आ गया 0। अब हम इसको अरेंज करेंगे। अरेंज करना मतलब क्या, पहले ये स्क्वायर वाला लिखेंगे, देन ये लिखेंगे, देन ये लिखेंगे। तो आंसर क्या आएगा हमारा, जो इक्वेशन बनने वाला है वो क्या बनने वाला है, 3 d स्क्वायर y by dx स्क्वायर माइनस 21 dy by dx, और ये हो जाएगा प्लस 30 इज इक्वल टू 0। एक बार आंसर चेक करिए। तो आंसर में
यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 10 है, वो कैसे आएगा? इस इक्वेशन को 3 से अगर हम डिवाइड कर दें तो 3 से डिवाइड करने के बाद क्या हो जाएगा? इसको, इसकी अब जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं। अब इस इक्वेशन को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? सीधे यहाँ पे आएगा d² y / dx² माइनस 21 है तो 3 7 जा 7 dy by dx और यहाँ आ गया प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया जिसमें कहीं पर भी c1 e⁻²x और c2 e⁵5x नहीं है। क्लियर हो गया आपको कैसे किया? देखते हैं आगे के क्वेश्चंस। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, वो भी काफी कुछ क्वेश्चन नंबर 8 की जैसा ही है, लेकिन उससे थोड़ा अलग है। क्या अलग है? देखो अभी सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा। c1x³ प्लस c2y² इज इक्वल टू 5 ऐसा है। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे जो कि हम हर बार करते ही हैं। इसको आप इक्वेशन 1 नाम दे दो और यहाँ हम लिख देते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे x³ है तो क्या आ जाएगा 3x² और c1 तो आने ही वाला है बिकॉज इट इज कांस्टेंट। यहाँ पर भी क्या होगा? y² है तो c2 आएगा ही और यहाँ आ जाएगा 2y, बट यहाँ dy by dx भी आएगा क्योंकि हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं और ये हो गया आपका 0। ओके, अगेन हम यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं ले पाएंगे, नहीं है कॉमन लेने जैसा, तो इसको आप इक्वेशन 2 नाम दे दो जैसा कि हमने इससे पहले वाले में भी किया था और इसको वापस हम डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x। वापस जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये जो x² है ये तो 3c1 ये तो कांस्टेंट हो गया और x² का हो जाएगा 2x। तो यहाँ पे क्या आएगा? c1 3 इंटू 2x। यहाँ पर अब कहानी यहाँ पे क्या होगी देखो, 2c2 तो अलग हो गया और अंदर क्या बचा? y dy by dx। तो हमें डिफरेंशिएट किसको करना है? इस y dy by dx को हम डिफरेंशिएट करेंगे और ये चीज हमारा एज अ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। तो इसको मैं ऐसा लिख देती हूँ 2c2। y dy by dx को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? y d by dx of dy by dx देन प्लस dy by dx और फिर dy by dx किसका करेंगे? y का। ये आपको पता है इज इक्वल टू, ये 0 को डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 ही आने वाला है। अब आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये 3 2 जा 6 मतलब ये हो जाएगा 6c1x। यहाँ लिख देते हैं 6c1x और यहाँ क्या लिखेंगे? 2c2। अब यहाँ ये y है, dy by dx हम किसका कर रहे हैं? dy by dx हम कर रहे हैं dy by dx का। तो यहाँ क्या आ जाएगा? y d² y by dx² और यहाँ हो जाएगा dy by dx करेंगे और ये इसका भी क्या होगा? y का dy by dx मतलब dy by dx हमारे पास 2 हो जाएंगे तो यहाँ हम लिखेंगे dy by dx का होल स्क्वायर। ये मैंने आपको पहले के वीडियो में भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि यहाँ जो dy by dx है और यहाँ वापस जो dy by dx आएगा तो उसको हम d² y by dx² नहीं लिखेंगे। वो हम कब लिखते हैं? जब हम वापस डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब dy by, जैसे कि हमने यहाँ लिखा था dy by dx को वापस x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वो d² y by dx² हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर dy by dx 2 बार आ रहा है। ओके, तो 2 बार आने से क्या होगा? ये dy by dx का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं और यहाँ क्या था? हम dy by dx इस पूरे को डिफरेंशिएट कर रहे थे तो स्क्वायर में आ गया। सिंगल y को करेंगे तो dy by dx आएगा, 2 हो जाएंगे तो स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू 0। तो चल ही रहा था। अब देखो यहाँ से भी कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 दे दो और यहाँ पे भी हम क्या देख रहे हैं कि c1x और ये c2 मतलब c1 और c2 ये आ रहा है, सब में आ रहा है। यहाँ पे भी c1 c2 है, यहाँ पे भी c1 c2 है और यहाँ पर भी क्या है? थर्ड वाले में भी c1 c2 है। तो अगेन हम वही करेंगे, उसका डेरिवेटिव लिखेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे।
तो हमने क्या लिखा, इक्वेशन 1, 2, 3 C1 एंड C2 आर कंसिस्टेंट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। तो उनका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 होगा कंसिस्टेंसी का। और इसको इस तरह से हमने अरेंज कर दिया। यहाँ तो मैंने खैर इसको मिटा दिया है, लेकिन आपने तो नोट कर लिया है। उसमें आप देखो कि x³ है कोफिशिएंट में, C1 का कोफिशिएंट x³ है, C2 का कोफिशिएंट y² है, और इज इक्वल टू क्या लिखा है, 5 लिखा है, तो वो हमने यहाँ लिखा। देन हमारा जो सेकेंड इक्वेशन था उसमें C1 का कोफिशिएंट क्या है, 3x², C2 का कोफिशिएंट है 2y dy/dx, और नेक्स्ट इज इक्वल टू करके क्या है, 0। और ये थर्ड इक्वेशन तो यहाँ पे लिखा हुआ है, C1 का हो गया 6x, और C2 में क्या आ जाएगा, ये पूरा आ जाएगा 2 के साथ, ये 2 आएगा। तो 2 को क्या किया है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है, 2y d²y/dx² प्लस अगेन 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया dy/dx का होल स्क्वायर। क्योंकि हमें C1 C2 नहीं लेना है, उसके कोफिशिएंट लेना है, और इज इक्वल टू हमने 0 कर दिया। अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, तो क्या लिखेंगे हम पहले, x³ और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, इसको जब आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आने वाला है, और इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 ही आ जाएगा। तो मैं यहाँ सीधे 0 - 0 लिख देती हूँ। ये क्लियर हुआ आपको कि जब हम x³ लेंगे तो ये वाला और ये इतना हम लेने वाले नहीं है, सिर्फ ये 4 लेना है हमें। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, तो 0 माइनस दिस मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ 0 लिख दिया। अब यहाँ लिखेंगे माइनस y² के साथ क्या होगा देखते हैं। ये नहीं लेना है हमें और ये नहीं लेना है, क्या लेना है, 3x² को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और 6x को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी कहानी पूरी 0 हो गई। नेक्स्ट क्या बचा, 5। अब इसमें देखते हैं क्या आता है, +5। अब ये और ये हमें नहीं लेना है, क्या लेंगे हम, 3x² को इससे मल्टीप्लाई करें और 6x को इससे, तो यहाँ तो 0 नहीं आया। 3x² मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर, तो ये हमने लिखा। अब नेक्स्ट इसको इससे मल्टीप्लाई किया, देन माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यही लिख देती हूँ मैं, -6x × 2y dy/dx। नाउ ब्रैकेट इज क्लोज। अब इसको आप आगे और सॉल्व करेंगे तो ये तो दोनों खत्म, इसका कुछ करना नहीं है हमको। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15। अच्छा, अभी मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कि पहले हम इसका ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करें। तो ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, देखो 3 × 2 = 6 x² y d²y/dx², देन प्लस ये 3x² को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x² dy/dx का होल स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे ये माइनस का साइन, 6 × 2 = 12 xy dy/dx, यहाँ इज इक्वल टू 0, dy/dx इज इक्वल टू 0। ये सारा कुछ ब्रैकेट के अंदर है और ये 5 जो है वो ब्रैकेट के बाहर है। तो इसको क्या लिखेंगे हम, 5 इज इक्वल टू 0 करके उसको हम खत्म कर देंगे और हमारे पास सिर्फ ये ब्रैकेट बचेगा। तो ये ब्रैकेट बचेगा तो इसको हम क्या लिखने वाले हैं, 6x² y d²y/dx² प्लस यहाँ पे 6x² dy/dx का होल स्क्वायर एंड -12 xy dy/dx इज इक्वल टू 0। ये आ गया। अब इसमें क्या है, हमारा आंसर ये नहीं होगा, आंसर थोड़ा और कम है। तो कम में क्या है, इसको आप क्या लिखेंगे, xy d²y/dx²। यहां से हम क्या कर सकते हैं, देखो कि इस पूरे में से हम 6x कॉमन ले सकते हैं। 6x कॉमन ले लिया तो क्या बन जाएगा, यहां से इन सबके पास, यहाँ पे 6x² है, यहाँ 6x² है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ सिंगल x है। तो इस पूरे में से हम 6x अगर कॉमन ले लेंगे तो ये कुछ ऐसा होगा। 6x कॉमन लिया तो आ गया आपके पास, अंदर बचा xy d²y/dx²। उसके बाद प्लस यहाँ से जब हम 6x कॉमन लेंगे तो सिंगल x बचेगा, तो यहाँ आ गया आपका x dy/dx का होल स्क्वायर। और यहाँ से क्या बचेगा, देखो 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 2, और x तो है ही नहीं, तो यहाँ आ जाएगा -2y dy/dx।
ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। अगेन ये दो कोफिशिएंट मतलब ये दो फैक्टर है, 6x हो गया एक और एक ये हो गया, तो 6x सबके ब्रैकेट के बाहर है तो इसको 6x इज इक्वल टू 0 करके वो खत्म हो जाएगा और सिर्फ ये ब्रैकेट हमारे पास बचने वाला है। तो यहाँ क्या आएगा, एक्स वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और -2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये जो तब से मैं आपको बोल रही हूँ कि ये खत्म हो जाएगा, इसके पहले मैंने 5 को खत्म कर दिया, तो वो आपको होप की समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो मैं आपको एक बार शॉर्ट पे बता देती हूँ। देखो इससे पहले जो हम क्वेश्चंस करते थे, जैसे कि ऐसा कुछ लिखा है इज इक्वल टू 0, तो इस टाइप के इक्वेशन में हम क्या करते हैं, एक बार इस x को 0 के इक्वल लिखते हैं और एक बार इस x+3 को 0 के इक्वल लिखते हैं। यही करते आए हम 10th स्टैंडर्ड तक। तो यही प्रोसीजर यहाँ पे भी हुआ है। ये दो अलग अलग है फैक्टर, तो एक बार आप 6x को 0 के इक्वल लिखोगे तो वो खत्म, उसका कुछ नहीं करना है हमें। फिर इसको 0 के इक्वल लिखकर हम इसको इक्वेशन बना देंगे। क्लियर हो गया इतनी देर से हम क्या कर रहे थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू ई रेज टू -2x a cos x प्लस b sin x। तो हम लोगों ने इससे पहले के लेक्चर में डिस्कस किया था कि अगर कभी इस टाइप के इक्वेशन में cos x sin x दोनों आता है तो हमारा इंटेंशन क्या है कि हम इसको डिफरेंशिएट करें और वापस यही चीजें लेकर आए और उसके प्लेस पे हम y लिख दें। लेकिन यहाँ क्या है, देखो आपका राइट हैंड साइड जो है उसमें साथ में ये ई रेज टू -2x भी लिखा है, तो इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे ना तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करें कि ई रेज टू -2x को इस y को दे दें, वो अकेला है उसको दे देंगे तो इतना प्रॉब्लम हमको नहीं होगी। तो देखते हैं क्या किया हमने, ये ई रेज टू -2x को अदर साइड ले आएंगे तो माइनस है तो अगेन वो प्लस हो जाएगा 2xy, ये कुछ ऐसा हो गया। ओके, ये कैसे हो गया, -2x है तो यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में, ये मैं आपको ऐसा डिटेल में समझा देती हूँ कि प्लस क्यों हो गया। ये ऐसा आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आके वो डिवीजन में आ जाएगा और डिवीजन में आने के बाद जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका माइनस जो है वो हो जाएगा प्लस, तो ये आ गया प्लस और इज इक्वल टू, ये तो है ही आपके पास a cos x प्लस b sin x। अब क्या करें, इसको हम डिफरेंशिएट कर दें x के रिस्पेक्ट में, लिख देते हैं यहाँ पे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x के रिस्पेक्ट में जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो ये दो है फंक्शन, तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, y डी बाई डी एक्स ई रेज टू 2x प्लस ई रेज टू 2x डी बाई डी एक्स ऑफ y। और यहाँ इनको जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये तो कांस्टेंट है, cos x का क्या हो जाएगा, cos x का हो जाएगा sin x, तो यहाँ लिख देंगे हम -a sin x और ये क्या आ जाएगा प्लस b sin x का होता है cos x। इसको आप डिफरेंशिएट करें इसको तो ये क्या हो जाएगा y ई रेज टू 2x का ई रेज टू 2x आएगा और जब 2x को वापस डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 2 और यहाँ पर ई रेज टू 2x तो है ही और ये जो y है इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा dy बाय dx। कितना क्लियर हुआ, इज इक्वल टू, यहाँ तो कोई चेंज हुआ नहीं था तो इसको तो वैसे ही लिख दो sin x प्लस b cos x। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम ई रेज टू 2x कॉमन ले सकते हैं, तो ई रेज टू 2x हम जब कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 2y प्लस dy बाय dx और यहाँ क्या होगा -a sin x प्लस b cos x। यहाँ हमने कॉमन क्यों ले लिया, क्योंकि जब हम इसको वापस डिफरेंशिएट करेंगे जो हमें करना ही पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हमें a cos x और b sin x चाहिए, मतलब sin x के प्लेस पे cos x के प्लेस पे sin x चाहिए ना, तभी तो हम वहां पे y लिख पाएंगे, ये चीज वहां पे हम पुट करेंगे। तो जब हम वापस इसको डिफरेंशिएट करते ना तो यहाँ पे और ये थोड़ा बड़ा हो जाता, मतलब इसको भी डबल फंक्शन से करना पड़ता और इसको भी, तो आप चाहें तो वैसा भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने इसको थोड़ा इजी करने के लिए ex को कॉमन ले लिया, तो अब हमारे पास एक ये फंक्शन है और एक ये फंक्शन है, तो थोड़ा काम हमारा आसान हो जाएगा। इसको वापस डिफरेंशिएट करते हैं,
डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्यों डिफरेंशिएट कर रहे हैं ये तो आप समझ ही गए, क्योंकि इसकी जगह पे हमें ये लिखना है और ये लाने के लिए इसको वापस डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो अगेन इसको दो डबल फंक्शन से करेंगे तो आ जाएगा e रेज टू 2x डी बाई डी एक्स किसका होगा, डी बाई डी एक्स इस पूरे का होगा 2y प्लस डी वाई बाई डी एक्स, और फिर हम लिखेंगे प्लस ये वाला फंक्शन 2y प्लस डी वाई बाई डी एक्स, और डिफरेंशिएट किसको करेंगे, डी बाई डी एक्स किसका होगा, e रेज टू 2x का। यहां समझ में आया क्या किया, इस पूरे को एक फंक्शन ले लिया और इसको एक फंक्शन लिया है, फिर तो आप समझ ही गए। ओके, इज इक्वल टू इसको अभी मैं यहाँ पे डायरेक्ट डिफरेंशिएट ना करके डी बाई डी एक्स ही लिख देती हूँ, डी बाई डी एक्स साइन एक्स करना है हमें, और प्लस डी कांस्टेंट है और डी बाई डी एक्स किसका करना है, कॉस एक्स का। ऐसा मैंने क्यों लिख दिया, क्योंकि ये भी डी बाई डी एक्स के फॉर्म में था तो इसको भी वैसे ही लिख दो। आगे अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो e रेज टू 2x तो आएगा ही, और डी बाई डी एक्स जब इसका होगा तो देखो यहाँ क्या आएगा, ब्रैकेट में लिख देती हूँ 2y को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो आ जाएगा dy बाई डी एक्स, प्लस d बाई डी एक्स आप करोगे dy बाई डी एक्स का तो आएगा d स्क्वायर y बाय डी एक्स स्क्वायर आएगा। ऐसा 2y को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगी तो 2 तो कांस्टेंट है, dy बाई डी एक्स आएगा, और जब मैं dy बाई डी एक्स को डिफरेंशिएट करूंगी तो आ जाएगा d स्क्वायर y बाय डी एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया। देन प्लस का साइन इसको लिखेंगे आप जैसा लिखा है वैसे ही dy बाई डी एक्स, और डिफरेंशिएट किसको करेंगे, e रेज टू 2x को, तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, मैं वो यहां लिख देती हूँ, और e रेज टू 2x आएगा। ओके, इज इक्वल टू अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स, और यहाँ पे कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा इस बार, माइनस बी साइन एक्स। बहुत सारा आ गया है, उसको तो मिटाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, क्या कर रहे हैं, यहाँ पे e रेज टू 2x लिखा है, मतलब ये जो टर्म है इस टर्म के पास भी e रेज टू 2x है और इस टर्म के पास भी e रेज टू 2x है, तो e रेज टू 2x हम कॉमन ले लेते हैं। e रेज टू 2x जब हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर ब्रैकेट में क्या आएगा, 2 dy बाई डी एक्स प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और अब इसका तो यहाँ पे देखो ये बाहर में 2 भी है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ आ जाएगा प्लस 4y एंड प्लस 2 dy बाई डी एक्स। क्लियर, और इज इक्वल टू यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, a cos x प्लस b sin x। अभी नेक्स्ट हम क्या करें, यहाँ पे a cos x प्लस b sin x, इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ तो मैंने रब कर दिया, आपने कॉपी किया होगा, इसके प्लेस पे हम लिख देंगे, इसके प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, माइनस e रेज टू 2xy। ये माइनस तो ऑलरेडी है ही, सीधे क्या आ जाएगा, अच्छा इसको पहले मैं वापस लिख दूं, e रेज टू 2x, और यहाँ पे 2 dy बाई डी एक्स है और यहाँ पे भी 2 dy बाई डी एक्स है, तो कितने dy बाई डी एक्स हो गए, 4। इसको थोड़ा अरेंज कर देते हैं, मतलब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 dy बाई डी एक्स एंड प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस e रेज टू 2xy, ऐसा आएगा। अब e रेज टू 2x, e रेज टू 2x ये दोनों तरफ है, इसको कैंसिल कर दो, यहाँ बचा माइनस y, उसको इधर ले आओ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर ये कुछ ऐसा होगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 dy बाई डी एक्स, और ये प्लस 4y है, ये माइनस y इधर आके प्लस y हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व क्या करना है, सब कुछ तो अरेंज है, खाली इसको प्लस कर देना है, तो ये आ गया आपका डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 dy बाई डी एक्स प्लस 5y इज इक्वल टू 0। ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, क्लियर हो गया। तो इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो अब तो कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।